जिले के अध्यक्ष ने तय किया था कि आज हम एक रोड शो करेंगे। 5 दिन पहले से प्रशासन परमिशन की एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन देने के बाद 5 दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब कल एक सूचना प्राप्त हुई कि आप आकर चर्चा करें और रोड शॉट करें, गाड़ियां नहीं होगी। हमारी रैली समापन हमारे पुराने कार्यालय का 6 नंबर मुरलीधरन पर समाप्त होना था। हमारा पुराना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रशासन ने अचानक सुबह सारी गाड़ियों को रोक दिया। मोटरसाइकिल हमारी लगभग 1000 थी जो रैली के आगे चलने वाली थी। मोटरसाइकिल को परमिशन नहीं दी और अचानक उन्होंने कहा कि आप सब लोग पैदल जाइए और हेस्टिंग तक की परमिशन दी। हमने प्रशासन के आदेश का पालन किया, पर जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, जिस तरीके की नादरशाही चल रही है, वो इसका जीता जागता उदाहरण है कि बंगाल के अंदर प्रतिपक्ष अपनी राजनीतिक गतिविधियां भी नहीं कर सकता है। उसकी परमिशन ममता जी की सरकार में नहीं मिलती। 5 दिन पहले एप्लीकेशन देने के बाद भी उन्होंने परमिशन नहीं दी। 1 घंटे पहले ये बताया कि आप सिर्फ हेस्टिंग तक जाएंगे। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि चुनाव को अब सिर्फ 4 महीने रहे। राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करना चाहते हैं, पर पूरे प्रदेश में इसी प्रकार परमिशन को रोकना, एकदम अंत समय में मार्ग हटा देना, गाड़ियां रोक देना, ये मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष को अपनी राजनीतिक गतिविधि रोकने का एक बहुत खराब प्रयास है। मैं ममता जी के इस निर्णय की, इस नीति की आलोचना करता हूं और साथ ही सारे प्रदेश की जनता देख रही, सारे प्रदेश की जनता ने देखा कि जैसा प्रशासन ने कहा वैसा हमारे कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण रोड शो किया। बीच में टीएमसी के लोगों ने, मुझे बताया गया कि फिराद हकीम के लोग थे, मुझे तो पता नहीं, उन लोगों ने पत्थर फेंका, चप्पल फेंकी, पर हमने कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण तरीके से, हम किसी प्रकार की राजनीति में हिंसा नहीं चाहते, हम हिंसा के विरोधी हैं। हम एक जवाबदार दल के कार्यकर्ता हैं। हमारी जवाबदारी है कि राजनीतिक गतिविधियां बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, हम इसका जवाब भी दे सकते हैं। हम हिंसा का जवाब हिंसा से भी दे सकते थे, वो तो मुट्ठी भर लोग थे, हम हजारों की संख्या में लोग थे, पर हमने सबको रोका और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा जुलूस वहाँ से निकला। पर इससे सरकार की, टीएमसी की और ममता जी की नीयत पता लगती है कि वो बीजेपी को बदनाम करने के लिए किसी भी प्रकार से हिंसा हो जाए, अशांति हो जाए, इसका पूरा प्रयास करने की कोशिश की। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में होने के बाद भी वो उत्तेजित नहीं हुए और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से यह जुलूस निकाला। मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हो? पूर्व घोषित था कि शोभन चटर्जी और वैशाखी आएंगी, मगर इस रैली में उन्होंने भाग नहीं लिया। बाकी क्या इसमें नजर रख रही है? देखिए, ऐसा है कि ये जो अव्यवस्था हुई उसमें बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे। हमारे बहुत सारे नेता आने वाले थे, भारती घोष जी आने वाली थी, दिलीप दा आने वाले थे, पर पहुंच ही नहीं पाए। और हम भी चाहते थे कि किसी प्रकार की अशांति नहीं हो। प्रशासन ने जिस प्रकार की हमें परमिशन दी, उस प्रकार हम परमिशन प्राप्त करके जल्दी से जुलूस निकाल के ख़त्म करें, क्योंकि हमें सरकार की नीयत पे संदेह था कि कहीं न कहीं इस जुलूस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए हिंसा करवा सकते हैं। इसलिए हमने शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से कार्यकर्ताओं को निकाल के आज ये रोड शो समाप्त। दिलीप दा भी नहीं आए, उसके ऊपर कार्रवाई करें। कितनी जल्दी हम शोभन चटर्जी को अपनी रैली, आपकी रैली में देख पाएंगे?
नहीं, वो तो पार्टी के काम में लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, सारे कार्यकर्ता पार्टी के काम में लगे हुए हैं। नहीं, वो कोलकाता जो ऑब्जर्वर है, तो कोलकाता आपके लिए एक अहम बहुत इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट थी। कोलकाता में आपका प्रोग्रेस भी है। पिछले बार जब आपके पार्टी प्रेसिडेंट इधर से आए थे, JP नड्डा जी खुद ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वहाँ पे प्रोग्राम किए, तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि कोलकाता के जो आपके जो प्रोग्राम्स रहेंगे आपके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो उनका भी तो हमारे लिए पूरा प्रदेश इम्पोर्टेंट है। हमें सरकार बनाना है, पूरे प्रदेश में हर विधानसभा हमारे लिए जरूर हम जीतने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार कलकत्ता में हमारे लोकसभा के परिणाम अच्छे नहीं थे, इसलिए हमने विशेष ध्यान देंगे और हम इस बार वहाँ पर भी जीत कर बताएंगे। जहाँ हम जीते नहीं वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि पिछली बार हम लापरवाही में रह गए कि शायद सेंट्रल फोर्स आ गई, अब निष्पक्ष चुनाव हो जाएंगे, पर केंद्र सरकार का फोर्स कम था और राज्य सरकार के माध्यम से टीएमसी के लोगों ने पोलिंग बूथ पर कब्जा किया और चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। इसीलिए अब चुनाव निष्पक्ष हो, निडरता से लोग वोट डालें, ये हमने चुनाव आयोग से प्रार्थना की। कैलाश जी आपसे थोड़ा पूछना चाहेंगे, अभी लाइव में है, शोभन बोशाकी नहीं आए तो इसके वजह से दल को कोई नुकसान पहुंचेगा? देखिए, प्रशासन की अव्यवस्था के कारण बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए जो वहाँ पर पहुंचना। और इसके बाद जो आज का जो सिचुएशन हुआ, बहुत मेहनत करते हैं देख रहे हैं आप, लाइव देख रहे हैं। यहाँ पे हमने पूछा, আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে যে শোভন বৈশাখী না আসায় দলের কোনো লোকসান হলো কিনা, তিনি সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে না, এতে কোনো লোকসান হয়নি। कहा जा रहा अच्छा बाहर 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 সরাসরি অর্জুন সিং সাথে জিজ্ঞেস করবো যে আজকে সরাসরি হলো কলকাতায় আপনারা জায়গা করতে চাইছেন শোভন বৈশাখী মিনিস্ট্রি না আসায়, এবং আমরা শুনছি যে সেখানে সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রিরাও যারা কলকাতায় রয়েছেন তারা গিয়েছিলেন দেখা করতে। হয়তো কোথাও বিধি হবে এই জন্য আসে। আর এছাড়া আজকে যে আপনাদের উপরে জুতো ফেলা হলো, এই নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, বাংলায় তালিবানি শাসন আছে, বাংলায় কোনো গণতন্ত্র নেই, বাংলা ল অ্যান্ড অর্ডার নেই। এই জন্যে এখানে যা হচ্ছে সবটাই আমি বলবো কম হচ্ছে। কেন মমতা ব্যানার্জি এর থেকে বেশি চাইছেন? মমতা ব্যানার্জি জুতোর জায়গা বম ফেলতে চাইছেন, এটা জুতো অবধি কম থেকে গেল। আগামী দিন দেখবেন আমাদের মিছিলের উপর গুলি পড়বে, গুলি চলবে। এই অবস্থাও আমাদের পশ্চিমবাংলায় তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে মানুষ কমিয়ে, আর বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসবে, এটা একদম একদম বম চালাক গুলি চালাক বাংলায় আর তৃণমূলের শাসন থাকবে।
দেখতে পেলেন সরাসরি আমরা ছিলাম বিজেপি হেস্টিংস অফিসে, যেখানে সরাসরি বিজেপির সাংসদ সরাসরি বলে দিলেন যে যাই হোক না কেন, বোম পড়ুক বাজি পড়ুক, যাই হোক না কেন, বোমাবাজি হলেও আগামীতে এভাবে বিজেপি আসবে। সুতরাং অপেক্ষা, আজকের যে পরিস্থিতির মধ্যেও আজকে এই সভা হলো, এই র্যালি হলো, তারপর আরো বেশি শক্তি দেখাতে তারা প্রস্তুত রয়েছে। ক্যামেরাম্যান শীর্ষেন্দু রায় চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মনীষা মণ্ডল, এএনএম নিউজ, কলকাতা। সমস্ত খবরের তৎক্ষণাৎ আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে বেল বাটনটি ক্লিক করুন।